मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको बैसाख मास की चौथा अध्याय का वर्णन करती हूँ, जिसमें दान का महत्व और बैसाख स्नान के नियम बताए गए हैं। इस सबसे पहले बैसाख में, जैसे कि पहले अध्याय में कथा सुनाई है, वो कथा जरूर कहे, वो रोज कहे, लेकिन उसके बाद ये मातम जरूर सुने। बोल श्रीपति श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दान का महत्व और बैसाख स्नान के नियम। राजा अम्बरीश को नारद जी बता रहे हैं, बैसाख के महीने में धूप से घबराए हुए थके मांदे ब्राह्मणों को थकान मिटाने और सुख देने वाले पलंग का दान करके मनुष्य जन्म मरण के कलेश से छुटकारा पा लेता है। जो कोई पहनने, ओढ़ने और बिछाने के लिए वस्त्रों का दान करता है, वह इस जन्म में उत्तम भोग भोगता है और सब पापों से छुटकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो कोई किसी प्रकार के आरामदायक चटाई देता है, वह मानो विष्णु भगवान का बिछोना दे रहा है। ऐसा समझना चाहिए, चटाई दान करने वाला हर प्रकार से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और ओढ़ने के लिए कंबल का दान करता है, वह मोक्ष पाने का अधिकारी बन जाता है। कारण यह है कि निद्रा से दुख और थकावट दूर हो जाती है। वह निद्रा प्राप्त होती है चटाई और कंबल से। अतः जब वह सुखपूर्वक सोता है तो दाता के लिए शुभ कामनाएं करता है। धूप से कष्ट पाए हुए शेष ब्राह्मण को जो बारीक वस्त्र देता है, उसकी आयु बहुत लंबी हो जाती है। वह आयु भर सुख भोगकर परलोक में उत्तम गति पाता है। जो ब्राह्मण को रोली और पुष्प प्रदान करता है, वह इस संसार में सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो जल में चंदन और खसखस मिलाकर दान करता है, कि देवता उसकी प्रत्येक प्रकार से सहायता करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। बैसाख मास में जो पुरुष गोरोचर और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों प्रकार के दुखों आदि व्याधि उपाधि से मुक्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। जो धर्मशाला बनवाकर प्याऊ से ब्राह्मण को दान देता है, वह युग का स्वामी होता है, अपने युग का स्वामी होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, कुआं, तालाब, झोपड़ी यात्रियों के आराम के लिए बनवा देता है, वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। उसके लिए सारा संसार पुत्र के समान है। विद्वान पुरुषों का मानना है कि उत्तम कथाओं का श्रवण और तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना पुत्र के बराबर होता है। अर्थात जो इन कार्यों का करता है, उसकी मुक्ति बिना पुत्र के भी हो जाती है। जो लोग बैसाख मास में सभी गर्मी की शांत करने वाले दही मट्ठा दान करते हैं, वे इस पृथ्वी का विद्वान और धनवान होते हैं। धूप के समान मट्ठा दान करना चाहिए। जो बैसाख के महीने में दही और खांड दान करता है तथा स्वच्छ चावल देता है, वह पूरी आयु प्राप्त करता है, जो संपूर्ण योगों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गाय का घी दान करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करके विष्णु लोक में आनंद से रहता है। जो दिन भर गर्मी को शांत करने के लिए शाम के समय ब्राह्मण का गन्ना दान करता है, उसके पुण्यों का कभी नाश नहीं होता। जो शाम के समय ब्राह्मण को फल और शरबत देता है, उसके पितर को अमृत पीने का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत दान करता है, निसंदेह उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख में अमावस के दिन पितरों के प्रति कस्तूरी, कपूर, बेला और खसखस सुगंध युक्त शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, उसे 96 घड़े दान करने का पुण्य मिलता है। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, अभक्षय भोजन करना, दोबारा भोजन करना और रात को भोजन करना, इन 8 बातों का त्याग देना चाहिए। इस संबंध में स्कंद पुराण में लिखा है, बैसाख मास में व्रत करने वाले जो पुरुष कमल के पत्ते पर भोजन करता है, वह सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक में जाता है। विष्णु का जो प्रिय भक्त पुरुष बैसाख मास में नदी में स्नान करता है, उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय समुद्र में जाने वाले किसी नदी में स्नान करता है, उसके 7 जन्म के पाप तत्काल दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेता है, निसंदेह उसके करोड़ों जन्मों के इकट्ठे हुए पाप का नाश हो जाता है। ये 7 गंगाएं हैं: गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी। बैसाख मास में आ जाने पर जो प्रातःकाल बावड़ों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेल पत्र, जल और मट्ठा जो भी बैसाख में दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है, अर्थात इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता।
जो दान नहीं करता वह निर्धन हो जाता है। अतः जो पुरुष सुख चाहता है उसे वैशाख के महीने में दान अवश्य करना चाहिए। जब सूर्य मेष राशि पर आ जाए अर्थात वैशाख मास के संक्रांति आ जाए, तब से लेकर जिस दिन तक वैशाख की संक्रांति रहे उस दिन तक प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संसारी भोगों में पूरी तरह फंसा हुआ और इंद्रियों को दास बना हुआ राजा महिरथ केवल वैशाख मास के स्नान के पुण्य से भगवान विष्णु के लोक को चला गया था। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतः यह एक उत्तम महीना है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए। हे मधुसूदन, हे देवताओं के स्वामी, मैं मेष राशि में सूर्य की स्थिति होने पर वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करूंगा। आप इसे बिना विघ्न के पूर्ण करने की कृपा कीजिए। मैं वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए प्रातःकाल नियम में लगा हुआ हूँ। मैं आपको अर्घ्य अर्पण करता हूँ, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करें, फिर वस्त्र दान करके संध्या वंदन और तर्पण करें। वैशाख मास में खिलने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास महात्म की कथा सुने। ऐसा करने से करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। शरीर अपने अधिकार में है, जल भी अपने पास है, अपना जीवन पर भी अपना अधिकार है। अतः स्वाधीन शरीर के स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से भगवान के 2 अक्षरों का नाम हरि उच्चारण करें। वैशाख के महीने में जो कोई तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भगवान के समीप रहने का अधिकारी पा लेता है। अतः अनेक प्रकार की विधियों से अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए और उनके साकार या निराकार स्वरूप का मन लगाकर ध्यान करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भज नारायण नारायण नारायण। अथ 5वां अध्याय। इसमें छाता दान की महिमा बताई गई है। नारद जी ने अम्बरीश को संबोधित करते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ अम्बरीश, वैशाख के महीने में छाता दान करने का क्या महत्व है? इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय एक श्रेष्ठ मुनि पधारे। उन मुनि का नाम था श्रुतदेव। श्रुतदेव को वेदों का पूरा ज्ञान था। उन्हें आता देखकर जनकराज बड़े आनंदित हुए और खड़े होकर अनेक पवित्र पूजा योग्य सामग्री से उनकी विधि पूर्वक पूजा की और उनके पैर धोकर चरणामृत अपने माथे पर लगाया। इस स्वागत सत्कार के बाद जब मुनि श्रुतदेव अपने आसन पर बैठ गए तो राजा जनक ने उनसे कहा, हे मुनिवर, वैशाख मास के महात्म की चर्चा मैंने बहुत सुनी है। यह भी सुना है कि इस महीने में छाता दान करने से बड़ा पुण्य होता है। इस संबंध में मैं आपसे धन उपदेश सुनने का इच्छुक हूँ, कृपया मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख महीने में धूप से सताए हुए सज्जनों के ऊपर छाता लगाते हैं उन्हें कभी नष्ट न होने वाले पुण्य का फल मिलता है। इस विषय में प्राचीन इतिहास में एक उदाहरण पड़ा है जो इस प्रकार है। बंगाल में एक प्रसिद्ध राजा थे, उनका नाम हेमकांत था। उनके पिता का नाम पुष्केतु था। हेमकांत बहुत बुद्धिमान थे और शेष शास्त्रधारियों में उनकी गिनती होती थी। एक दिन शिकार खेलते खेलते वे एक घने जंगल में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक